हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं रासायनिक संयोजन का नेक्स्ट लॉ, जिसको बोलते हैं गुणित अनुपात का नियम। ठीक है, बहुत ही इजी है, आप ऐसे ही समझ सकते हैं इसको। डेफिनेशन पढ़ने की भी आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सिंपली समझ लीजिए। ये नियम जो था वो जॉन डाल्टन ने 1803 में दिया था। ठीक है, इसने इसने क्या कहा था, इन्होंने देखो सिंपली मैं समझाती हूँ। इन्होंने कहा कि जब दो तत्व आपस में मिलते हैं, मान लीजिए मैंने यहाँ पर दो तत्व लिए, मैंने यहाँ पर सी ले लिया और एक तत्व मैंने ले लिया ओ। ठीक है, इन्होंने कहा कि जब तो दो तत्व आपस में मिलकर दो या दो से अधिक तत्व बनाते हैं। अब देखिए, कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर हमारा, इन्होंने एक तत्व तो हमारा ये बना दिया। ठीक है, और एक तत्व इन्होंने दोनों ने मिलकर बना दिया, ये बन सकते हैं ना भाई। सी और ओ मिलकर तो बना ये दोनों, कार्बन मोनोऑक्साइड, और इन दोनों को मिलाकर ये हमारा क्या बना, CO2। इतनी चीज समझ में आई। तो इन्होंने कहा कि जब दो तत्व आपस में मिलकर एक या एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, देखो यहाँ पर दो यौगिक बना दिए हैं इन्होंने। ठीक है, तो उसमें से एक तत्व का परमाणु द्रव्यमान सरल गुणित अनुपात में होता है, मतलब इस तरह से 1 2 3 इस तरह से। ठीक है, तो मैं आपको यही समझाती हूँ। देखो, अब देखिए कार्बन का कितना होता है, कार्बन का आपको पता है 6 2 जा 12, तो 12 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 8 2 जा 16। यहाँ पर कितना है, कार्बन का 12 है और ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा आपका, 2 ऑक्सीजन है तो 32 हो जाएगा। इतना समझ में आया। अब देखिए 32 और 16 आपके यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 6 2 जा 6 और 2 8, 1 और 1 2, कितना आया आपका 28 आया। ठीक है, लेकिन ये मैंने थोड़ा गलत कर दिया यार। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं रासायनिक संयोजन का अगला नियम, जिसको बोलते हैं गुणित अनुपात का नियम। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है, आपको एक लाइन में ही सारा क्लियर हो जाएगा कि गुणित अनुपात का नियम क्या होता है। देखिए, ये नियम जो होता है वो 1803 में जॉन डाल्टन ने दिया था। अब देखिए इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जब दो तत्वों को आपस में मिलाते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पर दो तत्व लिए, कार्बन लिया, ऑक्सीजन लिया। मैं आपको समझाने के लिए एक और ले लेती हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ पर नाइट्रोजन लिया एंड ऑक्सीजन लिया। ठीक है, अब इन्होंने कहा कि जब दो तत्वों को आपस में मिलाते हैं तो दो या दो से अधिक यौगिक बनते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर देखिए सी और ओ को मिलाया तो कार्बन मोनोऑक्साइड और आपका कार्बन डाइऑक्साइड बना। ऐसे में अगर यहाँ पर मिलाऊं तो यहाँ पर आपका NO बन जाएगा और आपका यहाँ पर NO2 भी बना सकते हो, N2O भी बन सकता है। समझ रहे हैं आप, कुछ भी बन सकता है, N2O3 भी बन सकता है। अब देखिए दो तत्व बन गए, बनने को तो और भी बच जाते हैं, N2O3 बन सकता था और भी बन सकते थे, लेकिन हमें सिर्फ दो से ही मतलब है फिलहाल। तो इन्होंने कहा कि जो हमारे यौगिक बनते हैं इनमें से एक तत्व का परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो सरल अनुपात में, गुणित अनुपात में होता है। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पर कार्बन का एटॉमिक भार कितना होता है 12, बीच में रेशियो लेंगे और ऑक्सीजन का कितना होगा यहाँ पर 16। ऐसे यहाँ पर 12 और इसका रेशियो कितना हो जाएगा 32। ठीक है, अब आप इसको काट भी सकते हो। तो देखो दो से काटोगे अगर आप यहाँ पर इसको, तो 2 छिक्का 12, 2 और 6 को काटोगे कितना हो जाएगा 8। ठीक है, यहाँ पर अगर इसको काटोगे आप तो 2 छिक्का 12 और 32 कितनी बार कटेगा आपका 16 बार कटेगा। ठीक है, अब देखो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा तो 6 बन जाए 6, और 8 से अगर आप 16 को कैंसिल करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 2। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका जो रेशियो आया वो सरल गुणित अनुपात में आया। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब देखिए नाइट्रोजन का कितना होता है 7 दूनी 14 और ऑक्सीजन का कितना होता है 8 दूनी 16। ठीक है, नाइट्रोजन का कितना होता है 14। अब यहाँ पे देखिए 16, लेकिन यहाँ पर डबल है तो 16 दूनी 32 हो जाएगा। अब इसको आप आगे भी काट सकते हो, यहाँ भी काट दोगे तो भी यही रेशियो आना है। देखो 14 से 14 कट जाएगा और 16 दूनी 32, तो 1:2 आना है। लेकिन आप और भी काट सकते हो भाई, 2 से अगर आप इसको काटते हो तो 2 सत्ता 14, 2 अट्ठा 16, 2 सत्ते 14 और 32 कितनी बार कटेगा 16 बार। ठीक है, अब देखो 7 से 7 कैंसिल तो 7 एकम 7, 8 दूनी 16, तो 1:2। आई होप आपको समझ में आया होगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ठीक है, और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पर H और O ले लिया। ठीक है भाई, H और O मिलके हमारा वाटर बनता है, सभी को पता है वाटर बन जाएगा। ठीक है, दूसरा H और O मिलाकर हम क्या बना सकते हैं, H2O2 भी बना सकते हैं। ठीक है, इतनी चीज़ें समझ में आई आपको। अब देखिए H2 मतलब एक का कितना होता है एटॉमिक भार, हाइड्रोजन का 1, तो यहाँ पर 2 एटॉमिक भार है तो यहाँ पर एटॉमिक भार कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा रेशियो। और ऑक्सीजन का कितना होता है 8 दूनी 16, तो 2:16 हो जाएगा। एंड देन
हाइड्रोजन का तो यहाँ पर आपको पता चल गया होगा 2 होता है। अब देखिए ऑक्सीजन का यहाँ पर 16 है, यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी है 2, तो 16 दूनी 32 ना, यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 32 हो जाएगा। तो सिंपली आप इसको यहीं से काट सकते हो, 2 1 जा 2 तो आपका 1 आ जाएगा, और 16 2 जा 32 ये आपका क्या आ जाएगा 2। ठीक है, तो सिंपल सी डेफिनेशन आपकी ये है कि जब दो धातु मतलब अभिक्रिया करते हैं आपस में, और जो 2 या 2 से ज़्यादा नए कंपाउंड बनते हैं इन दोनों को मिलाकर, तो उनके जो तत्व होते हैं, एक तत्व मतलब रेशियो जो होता है वो सरल गुणित अनुपात में होता है, गुणित अनुपात में होता है। ठीक है, आई होप बच्चों आपको समझ में आई होगी वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।